सो लास्ट वीडियो तक हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बारे में। सो हाई ऑल, दिस निर्वान पवार एंड टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो जानेंगे इस वीडियो में क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब और कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बड़ी ही आसानी के साथ। सो वॉच द वीडियो टिल एंड यू विल लर्न ऑल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। लेकिन बिफोर आई गेट स्टार्टेड, अगर आप मेरी वीडियोस रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं लेकिन अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ गो अहेड एंड डू दैट, बिकॉज चैनल सब्सक्राइब करने से आपको मेरे आने वाले सभी फ्यूचर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो ढेर सारी इंटरेस्टिंग सीरीज़ चालू हो रही है इस चैनल पे, बहुत सारे स्ट्रैटेजी वीडियोज़ आप लोगों के लिए इस चैनल पर अपलोड हो रहे हैं। तो कोई भी वीडियो मिस आउट ना करने के लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सही है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल का मीनिंग क्या है ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है। तो नाउ द टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का बड़ा ही सिंपल सा मतलब है, अगर मैं यहाँ पे आपको इसको ड्रॉ करके दिखाऊं तो टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस बोला है, तो मैं एक क्या करूँगा, एक बना दूंगा प्लस क्यू और यहाँ पर बना दूंगा एक माइनस क्यू। अब यहाँ पे देखो प्लस क्यू और माइनस क्यू दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, बस उनका नेचर अलग अलग है ना। एक है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा है नेगेटिव चार्ज। मैंने बोला टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। तो ये जो दोनों चार्जेस हैं इनके बीच में थोड़ा सा सेपरेशन है ना, कुछ ना कुछ सेपरेशन है। ये दोनों एक दूसरे के साथ कोइंसाइड नहीं कर रहे, ये दोनों एक दूसरे से सेपरेटेड है। अब अगर इन दोनों के बीच का सेपरेशन डिस्टेंस जो है उसको मिड पॉइंट से अगर मैं एक साइड में L और दूसरे साइड में भी L ले लूँ तो क्या होगा, आप बोल सकते हो कि ये दो जो चार्जेस हैं इनके बीच में सेपरेशन है 2L का, है ना। तो अगर मैं टोटल सेपरेशन देखूँ तो 2L का टोटल सेपरेशन हो जाएगा एंड आई कैन से दैट दिस इज़ नाउ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, है ना। तो जैसा कि डेफिनेशन में लिखा है टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल कुछ इस तरीके से दिखेगा, सही है क्या, जहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज होगा एक नेगेटिव चार्ज होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली कि दोनों के मैग्नीट्यूड्स जो है वो सेम होने चाहिए, सही है क्या। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलने के लिए आपको दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम रखना पड़ेगा और साथ ही साथ इन दोनों के बीच में थोड़ा ना थोड़ा डिस्टेंस रखना पड़ेगा, सही है क्या। और ये डिस्टेंस रखना क्यों ज़रूरी है, बिकॉज ये डिस्टेंस नहीं रखोगे आप तो दोनों एक दूसरे के साथ कोइंसाइड हो जाएंगे। आप दोनों को सेपरेटेड रखोगे और इनके बीच के डिस्टेंस को हम 2L लेते हैं जनरली, और क्यों लेते हैं वो आगे धीरे धीरे पता चलेगा, है ना। लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आप चाहो तो इसको L डिस्टेंस भी मान सकते हो, है ना, लेकिन हम 2L लेते हैं सो दैट जब कभी हमको मिड पॉइंट के रिस्पेक्ट में दोनों चार्जेस के डिस्टेंस या उससे रिलेटेड टॉर्क एंड ऑल जितनी भी चीज़ें निकालनी होती है वो निकालना आसान होने के लिए हम दोनों साइड के डिस्टेंस को L एंड L मानते हैं, जिसकी वजह से टोटल सेपरेशन हो जाता है 2L, सही है क्या। सो आई होप ये चीज़ आप लोगों को यहाँ तक समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं, समझने का ट्राई करते हैं कि डाइपोल मोमेंट का मीनिंग क्या होता है ना। तो अभी मैंने आपको अभी ये चीज़ तो बड़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर दी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल का मीनिंग क्या होता है और इलेक्ट्रिक डाइपोल दिखता कैसा है, लेकिन अब हम समझने का ट्राई करते हैं कि डाइपोल मोमेंट क्या होता है ना। सो द डाइपोल मोमेंट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर ऑफ द टू चार्जेस ऑफ डाइपोल एंड द सेपरेशन बिटवीन देम। क्या बोला मैंने, डाइपोल मोमेंट का बड़ा ही सिंपल सा मीनिंग है कि डाइपोल मोमेंट इज़ बेसिकली द प्रोडक्ट ऑफ टू थिंग्स। ये दो चीज़ें क्या क्या है, पहला मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर ऑफ द चार्ज, है ना। आइदर ऑफ द चार्ज मतलब या तो आप प्लस क्यू लो या तो आप माइनस क्यू लो, लेकिन सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, है ना। अब दोनों में से डेफिनेटली सिंस दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस है तो आप दोनों में से किसी का भी मैग्नीट्यूड डेफिनेटली ले सकते हो, लेकिन ये जो मैग्नीट्यूड है ये आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है, आपको इसका नेचर नहीं लेना है ना। तो आप क्या करोगे, पहले ये जो दोनों चार्जेस हैं उनमें से किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लोगे और उसका प्रोडक्ट करोगे विथ द सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस, है ना। तो इस तरीके से आपको डाइपोल मोमेंट मिलेगा। नाउ दिस डाइपोल मोमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, सही है क्या। ये डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, ये सारी बातें अभी हम करने वाले हैं, सही है। तो ये जो डाइपोल मोमेंट है, जैसा कि मैंने आपको डेफिनेशन से बताया, इसका मैग्नीट्यूड जब हमको फाइंड आउट करना हम क्या करेंगे, दोनों में से किसी भी एक चार्ज को ले लेंगे, है ना, सिर्फ मैग्नीट्यूड वाइज। तो अब एक चार्ज प्लस क्यू था, दूसरा चार्ज माइनस क्यू था, तो मैंने क्यू ले लिया मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर ऑफ द टू चार्जेस और उसको मल्टीप्लाई किया सेपरेशन बिटवीन देम से विच इज़ द डिस्टेंस 2L, सही है। तो आप सिर्फ सिंपली चार्ज इंटू 2L या चार्ज इंटू सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस जैसे आप करोगे तो आपको मैग्नीट्यूड मिल जाएगा डाइपोल मोमेंट का, सही है। ये जो डाइपोल मोमेंट है इसको हम स्मॉल p से रिप्रेजेंट करते हैं, सही है। स्मॉल p वेक्टर जो है ये रिप्रेजेंट करता है डाइपोल मोमेंट को। तो यहाँ पे हमको पता चल गया कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा,
है ना। और ये मैग्नीट्यूड हम फाइंड आउट किस तरीके से करेंगे, तो आपको करना क्या है, एक चार्ज लेना और उसको मल्टीप्लाई कर देना है सेपरेशन जो भी है उन दो चार्जेस के बीच में उससे। तो इस तरीके से आपको इसका मैग्नीट्यूड तो मिल जाएगा, लेकिन इसका डायरेक्शन क्या होगा ये मैं भी अभी आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूँ, सही है। इसके पहले एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ कि इसका SI यूनिट क्या होगा, सिंस ये Q इंटू 2L है, 2L इज़ नथिंग बट द सेपरेशन और Q इज़ नथिंग बट द चार्ज। तो जब आप दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको मिल जाएगा क्या, कूलम इंटू मीटर, है ना। तो इसका SI यूनिट हो जाएगा कूलम मीटर। और जब मैं डायरेक्शन की बात करूंगा तो इसका डायरेक्शन जो है, डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट, वो हमेशा डायरेक्टेड होगा फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। अब जैसा कि हमने ऊपर देखा कि डायपोल में एक पॉजिटिव चार्ज होगा, एक नेगेटिव चार्ज होगा, तो इसमें इस डायपोल में अगर मैं डायपोल मोमेंट शो करना चाहता हूं तो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन हो जाएगा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, सही है क्या। तो अभी अगर मैं ऊपर वाले डायग्राम में आपको बना के दिखाऊं तो नेगेटिव से पॉजिटिव इस डायरेक्शन में आपका डायपोल मोमेंट एग्जिस्ट करेगा फॉर दिस पर्टिकुलर डायपोल, सही है क्या। सो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी कि हम डायपोल किस चीज़ को बोलते हैं और हम डायपोल मोमेंट फाइंड आउट कैसे करते हैं, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा और इसका डायरेक्शन कैसे निकलेगा, सही है क्या। Now having understood this entire concept of electric dipole and electric dipole moment, it's time for some question खेलेंगे, सही है। तो सबसे पहला सवाल जो यहाँ पे मेरे पास स्क्रीन के ऊपर है वो है फाइंड द नेट डायपोल मोमेंट फॉर द बिलो सिस्टम। तो यहाँ पे मैंने आपको एक डायग्राम बना के दिया हुआ है ना, और इस डायग्राम में मैंने आपको पूछा है कि नेट डायपोल मोमेंट इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट का या इस पर्टिकुलर सिस्टम का कितना होगा। अब नेट डायपोल मोमेंट फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि इसमें हम डायपोल क्या एग्जिस्ट कर रहा है, कहीं हमको डायपोल मोमेंट मिल रहा है क्या, पहले हम ये देखेंगे और उसके बाद हम उसका नेट डायपोल मोमेंट निकालने का ट्राई करेंगे। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो एक चार्ज मुझे दिख रहा है +Q, नीचे दिख रहा है -2Q। अब ये -2Q और Q मिलके तो डायपोल नहीं बना सकते, लेकिन यहाँ पे मुझे एक और चार्ज दिख रहा है +Q और उसके साथ में इधर -2Q है, तो अगेन ये भी डायपोल नहीं बना सकते। लेकिन व्हाट इफ़ मैं ओरिजिन वाले -2Q को स्प्लिट कर दूँ दो -Q में, है ना। तो सेम पॉइंट पे मैं ऐसा मानता हूँ कि इंस्टेड ऑफ -2Q मेरे पास एक -Q चार्ज रखा है और एक और -Q चार्ज रखा है ना। तो इससे क्या होगा कि मेरे पास y एक्सिस पे एक डायपोल बन जाएगा जहाँ पे ऊपर पॉजिटिव चार्ज है +Q और नीचे नेगेटिव चार्ज है -Q, और वहीं पे x एक्सिस पे भी एक डायपोल बन जाएगा जहाँ पे एक चार्ज है राइट साइड में +Q और लेफ्ट साइड में एक चार्ज है -Q, सही है क्या। तो बेसिकली मैं इमेजिन कैसे कर रहा हूँ, ये जो -2Q चार्ज ओरिजिन पे रखा हुआ है इसको मैं इमेजिन कर रहा हूँ एज 2 सेपरेट -Q चार्जेस, जिससे मुझे y एक्सिस पे एक डायपोल मिल जाए, x एक्सिस पे एक डायपोल मिल जाए, सही है क्या। अब डायपोल तो मुझे मिल गया, इस डायपोल का डायरेक्शन क्या होगा, तो इसका डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन जैसा कि मैंने आपको बताया नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ डायरेक्टेड होता है। तो मैं बोल सकता हूँ कि इस डायरेक्शन में मेरा एक डायपोल मोमेंट आएगा P, और उसी तरीके से y डायरेक्शन में भी एक डायपोल मोमेंट आएगा P। अब सर आपने दोनों को P क्यों लिखा, दोनों को P क्यों लिखा, अलग अलग नहीं हो सकते क्या। डेफिनेटली नॉट। क्यों नहीं अलग हो सकते, क्योंकि हमारे डायपोल मोमेंट के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या था, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय सेपरेशन बिटवीन देम, सही है क्या। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो इनके चार्जेस देखो +Q -Q पहले डायपोल के लिए, +Q -Q दूसरे डायपोल के लिए, तो चार्ज जो है Q वो दोनों डायपोल्स के लिए सेम है। साथ ही साथ जो सेपरेशन डिस्टेंस जिसकी हम बात करते हैं 2L, वो देखो y एक्सिस वाले में भी 0 0 से 0A है ना, ये मेरे डायपोल की पोजीशन है। तो बेसिकली जो लेंथ है y एक्सिस वाले डायपोल की वो है A यूनिट्स, वहीं पे x एक्सिस वाले डायपोल की भी लेंथ कितनी है A यूनिट्स, क्योंकि वो 0 0 से A0 तक एक्सटेंडेड है, सही है क्या। तो ये मुझे चीज़ पता चल गई कि x एक्सिस पे जो डायपोल है उसकी लेंथ और चार्ज जो है वो y एक्सिस वाले डायपोल के लेंथ एंड चार्ज से सेम है, और इसीलिए मैं बोल सकता हूँ कि x एक्सिस वाला डायपोल और y एक्सिस वाला डायपोल दोनों के दोनों P वेक्टर कहला सकते हैं ना, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड बेसिकली सेम है। अब सिंस मुझे नेट डायपोल मोमेंट निकालने बोला है तो मैं इन दोनों का नेट निकाल लूँगा। अब इन दोनों का नेट तो डेफिनेटली इस डायरेक्शन में कहीं आएगा, विच विल बिकम P नेट, करेक्ट है क्या। तो सबसे पहले तो मैं P का मैग्नीट्यूड लिख देता हूँ। P का मैग्नीट्यूड क्या होगा, आइदर ऑफ द चार्ज मतलब Q मल्टीप्लाइड बाय सेपरेशन, सेपरेशन कितना है, लेंथ ऑफ डायपोल जो है बेसिकली वो कितनी है A है यहाँ पर, है ना। तो QA क्या हो गया, QA बन गया मेरा मैग्नीट्यूड ऑफ डायपोल। तो x एक्सिस के अलॉन्ग भी QA डायपोल मोमेंट, y एक्सिस के अलॉन्ग भी QA डायपोल मोमेंट। तो जब मुझे नेट डायपोल मोमेंट निकालना है तो नेट डायपोल मोमेंट विल बी √of P का स्क्वायर प्लस P का स्क्वायर, सही है। यहाँ पे मैं दोनों के मैग्नीट्यूड्स के स्क्वायर का एडिशन कर दूंगा तो उसका स्क्वायर रूट लेने से मुझे क्या मिल जाएगा, नेट डायपोल मोमेंट, है ना, क्योंकि दोनों 90 डिग्री पे डायरेक्टेड है और इक्वल है मैग्नीट्यूड्स में। तो बड़ी ही आसानी के साथ आई कैन राइट कि ये हो जाएगा 2P², जिसका आंसर हो जाएगा √2P, और यहाँ पे मेरी P की वैल्यू कितनी है, Q × A। तो जो मेरा नेट डायपोल मोमेंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, √2QA,
है ना, मैग्नीट्यूड वाइज। और अगर आप चाहो तो इसी में 45 डिग्री पे, सिंस दोनों 90 डिग्रीज, दोनों आपस में 90 डिग्री पे थे और बीच में दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम था, तो यहाँ पे जो मेरा नेट डायपोल मोमेंट वाला वेक्टर बनेगा वो हमेशा एग्जैक्टली एंगल बाइसेक्टर पे बनेगा, दैट इज़ एट 45 डिग्री। सही है क्या? सो इस तरीके से हमने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, जहाँ पर मुझे पहली बात तो डायपोल दिख भी नहीं रहे थे, वहाँ पे सबसे पहले मैंने आइडेंटिफाई किया कि कैसे यहाँ पे दो डायपोल एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनका इंडिविजुअल डायपोल मोमेंट क्या है, और फिर उन दोनों को यूज़ करके मैंने जो इस पूरे सिस्टम का नेट डायपोल मोमेंट है वो फाइंड आउट किया, है ना, विच केम आउट टू बी √2q/a। करेक्ट है क्या? सो आई होप ये सवाल आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं हम सवाल नंबर 2 की तरफ, जहाँ पर अगेन मुझे नेट डायपोल मोमेंट ही पूछा गया है फॉर द गिवन अरेंजमेंट। और यहाँ पर अगर आप देखो तो मेरे पास एक क्वार्टर रिंग है, जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। इस पूरे रिंग के ऊपर, इस पूरी क्वार्टर रिंग के ऊपर +q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और ओरिजिन के ऊपर -q चार्ज रखा हुआ है। अब अगेन इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस के सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस वाला ही केस है ना। तो यहाँ पर अगेन मैं डायपोल मोमेंट जो है, नेट डायपोल मोमेंट निकाल सकता हूँ, लेकिन वो मैं कैसे निकालूंगा, वो यहाँ पे मेथड थोड़ा सा अलग होगा। कैसा अलग होगा सर? अब यहाँ पर देखो, ये जो +q चार्ज है वो पूरे पार्ट पे डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। अब सिंस ये पूरे पार्ट पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरे क्वार्टर रिंग पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो मैं इसको एज ए सिंगल चार्ज तो कंसिडर नहीं कर सकता, है ना। तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना पड़ेगा, बिकॉज जब तक मैं इसको छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं तोड़ूंगा तब तक मैं इसको एज ए डायपोल ट्रीट ही नहीं कर पाऊंगा, है ना। तो क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखना, मैं एक काम करूँगा कि यहाँ से मैं थीटा एंगल ऊपर जाऊँगा एक्स एक्सिस से, और थीटा एंगल ऊपर जाके डी थीटा एक एंगल कट करूँगा। करेक्ट है? तो मैंने क्या किया, मैंने थीटा एंगल ऊपर जाके डी थीटा पार्ट जो है उस रिंग का वो कट कर लिया। तो यहाँ से अब मुझे एक डायपोल मिल गया। ये डी थीटा जो है, जो छोटी सी लेंथ पे आ रहा होगा, उसको मैं डीएल लेंथ बोल देता हूँ अगर, है ना। तो ये डीएल लेंथ पे जो छोटा सा चार्ज डी क्यू रहेगा वो, और ओरिजिन पे के भी +q चार्ज को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं, उसका भी एक छोटा सा -dq चार्ज ले लेते हैं। तो +dq और -dq, अब ये एक डेफिनेटली डायपोल मोमेंट बनाने वाले हैं। और ये जो डायपोल मोमेंट आएगा वो किस डायरेक्शन में आएगा, अगेन अवे फ्रॉम द ओरिजिन, है ना, कुछ इस डायरेक्शन में, और ये हो जाएगा dp। करेक्ट? dp वेक्टर। करेक्ट? तो ये क्या है, ये बेसिकली छोटे से चार्ज एलिमेंट और छोटे से ओरिजिन वाले चार्ज का मिला के छोटा सा डायपोल मोमेंट है dp, और मुझे निकालना है टोटल डायपोल मोमेंट या नेट डायपोल मोमेंट। करेक्ट है क्या? तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ध्यान से समझना। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे जो छोटा सा डायपोल मोमेंट बन रहा है dp, उसकी वैल्यू लिख लूँगा। इट विल बी छोटा सा चार्ज dq मल्टीप्लाइड बाय सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस। करेक्ट है क्या? तो इन दोनों के बीच का सेपरेशन कितना होगा, रेडियस के बराबर, है ना। ओरिजिन और रिंग के कोई भी पार्ट के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, रेडियस के बराबर। तो आई कैन राइट r dq, है ना। अब नेक्स्ट चीज़ आती है कि मैं इसको आगे सॉल्व कैसे करूँगा, है ना। तो इसको ध्यान से समझना। पहली बात तो ये कि ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड क्वार्टर रिंग है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि लैम्डा इज इक्वल्स टू टोटल चार्ज जो भी इस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ। अब ये लेंथ कितनी होगी, तो अगर मैं पूरे सर्कमफरेंस की बात करूं तो पूरा सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल इज़ 2πr, लेकिन ये है क्वार्टर रिंग, तो 2πr का 1/4 पार्ट दैट इज़ πr/2 हो जाएगा। करेक्ट है क्या? तो मैं इसको πr/2 लिखूं, विच इज़ नथिंग बट 2q/πr। सही है? यहीं पे लैम्डा को लिखने का एक और तरीका क्या बन जाएगा, लैम्डा जो है ये क्या है, नथिंग बट dq/dl, है ना। तो यहाँ से अगर मुझे dq की वैल्यू लिखनी है तो आई कैन राइट dq इज इक्वल्स टू लैम्डा dl। सही है? चलो, तो यहाँ पे dq की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, लैम्डा dl, और यहाँ पे मुझे मिलेगा r, और ये हो जाएगा क्या, dp। करेक्ट? अब यहाँ पे लैम्डा की जगह आई कैन पुट अप दिस वैल्यू विच इज़ नथिंग बट 2q/πr। यहाँ पे मेरे पास है dl और यहाँ पे मेरे पास r। सही है? तो ये मेरा dp का एक्सप्रेशन बन गया। r से r को मैं ख़त्म करूँगा, मुझे मिलेगा क्या, 2q/π, और यहाँ पे रहेगा dl। ये बन गया मेरा dp का एक्सप्रेशन। करेक्ट है क्या? तो ये जो छोटा सा मैंने टुकड़ा काटा था इस क्वार्टर रिंग के ऊपर, उस छोटे से टुकड़े और ओरिजिन के चार्ज के एक छोटे से टुकड़े में जो एक डायपोल बन रहा था, उसके वजह से आने वाला ये डायपोल मोमेंट हुआ छोटा सा डायपोल मोमेंट dp। लेकिन मैं चाहता हूँ टोटल डायपोल मोमेंट फाइंड आउट करना। अब ये लिखने के बाद सिंस मेरे पास अब छोटा सा डायपोल मोमेंट dp अवेलेबल है, तो मैं लिख सकता हूँ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ डायपोल मोमेंट एज इंटीग्रेशन ऑफ dp cos थीटा, और वहीं पे आई कैन राइट द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ डायपोल मोमेंट एज इंटीग्रेशन ऑफ dp sin थीटा।
करेक्ट है क्या, क्योंकि मेरा जो थीटा एंगल है वो एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है, तो एक्स एक्सिस में जो कंपोनेंट आएगा वो मेरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ डायपोल मोमेंट हो जाएगा, और जो मेरा वर्टिकल कंपोनेंट आएगा मतलब वाई एक्सिस के डायरेक्शन में वो आ जाएगा साइन थीटा वाला कंपोनेंट। सही है क्या। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी पी के जगह आई कैन राइट 2q अपॉन पाई इंटू डी एल। तो यहाँ से आप देखो सबसे पहली चीज़ तो मैं ये लिख सकता हूँ कि मेरा जो 2q अपॉन पाई है ना, ये जो मेरा 2q अपॉन पाई है ये तो बाहर आ जाएगा, मुझे मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा डी एल, करेक्ट। और उसी तरीके से अगर मैं वर्टिकल कंपोनेंट की बात करूँ तो मुझे वापस सेम चीज़ मिलेगी 2q अपॉन पाई, और यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा इंटू डी एल, राइट। लेकिन ये डी एल है ना, मुझे डी एल के टर्म्स में नहीं चाहिए, मुझे तो थीटा के टर्म्स में चाहिए, क्योंकि मेरे पास अंदर थीटा है जो कि वेरी कर रहा है, तो मैं इंस्टेड ऑफ डी एल उसको थीटा में कन्वर्ट करने का ट्राई करूँगा। मुझे पता है एस इज इक्वल्स टू क्या होता है, आर थीटा होता है ना, तो आई कैन राइट डी एल इक्वल्स टू आर डी थीटा। तो ये सेम टू सेम चीज़ करेंगे, तो मैं जो मेरे पास डी एल है उसके जगह आई कैन राइट आर डी थीटा। तो मेरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो बन रहा है उसका वैल्यू कितना बन जाएगा, ये देखो ये 2q अपॉन पाई था जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था, अंदर डी एल के जगह मैं आर डी थीटा पुट कर रहा हूँ तो वहाँ का आर भी बाहर आ जाएगा, और मुझे मिलेगा कॉस थीटा डी थीटा। और इसी चीज़ को अगर मैं पी वी के लिए सॉल्व करूँ तो आई कैन राइट 2qr अपॉन पाई, और इंटीग्रेशन हो जाएगा किसका, साइन थीटा डी थीटा का, करेक्ट है। तो ये चीज़ अगर बन गई, अब इसके बाद बहुत ही आसान सवाल, देखो थीटा कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, 0 से 90 डिग्री के बीच में, तो दोनों जगह लिमिट लगा देते हैं 0 से 90 की, 0 से 90 डिग्री की, करेक्ट। तो यहाँ पे भी 0 डिग्री से 90 डिग्री। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले अगर मैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को सॉल्व करूँ तो मुझे मिलेगा 2qr अपॉन पाई, और कॉस थीटा जो है इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा क्या, साइन थीटा में जैसे ही लिमिट लगेगी 0 डिग्री से 90 डिग्री की, ये हो जाएगा साइन 90 माइनस साइन 0, साइन 90 इज़ 1, साइन 0 इज़ 0। तो मुझे आंसर क्या मिलेगा यहाँ पे, मुझे मिलेगा साइन 90 माइनस साइन 0 विच इज़ नथिंग बट 1, है ना। तो मेरा आंसर सीधे 2qr अपॉन पाई हो जाएगा, ठीक है। तो मैं बचा हुआ पार्ट जो है ब्रैकेट का इसको इरेज कर देता हूँ। तो मेरे पास में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या आ गया, मेरे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गया डायपोल मोमेंट का 2qr अपॉन पाई। और उसी तरीके से अगर मैं वर्टिकल कंपोनेंट की बात करूँ, सिमिलरली अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, और वर्टिकल कंपोनेंट के लिए आई कैन राइट 2qr अपॉन पाई, साइन थीटा का इंटीग्रेशन आ जाएगा माइनस कॉस थीटा जो कि वेरी करेगा 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में। तो आई कैन राइट, अब यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट है, लेकिन माइनस साइन अंदर होने की वजह से मैं लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट कर दूंगा, तो मुझे ब्रैकेट में मिलेगा cos 0 माइनस cos 90, cos 90 एनीवे 0 है और cos 0 इज़ 1। तो अगेन ये आंसर भी मुझे क्या मिल जाएगा कि मेरा जो वर्टिकल कंपोनेंट है वर्टिकल कंपोनेंट भी 2qr अपॉन पाई बन जाएगा, सही है। अब सिंस मेरे पास वर्टिकल कंपोनेंट भी है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी है, जो आपस में एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज़ अलोंग एक्स एक्सिस, वर्टिकल कंपोनेंट इज़ अलोंग वाई एक्सिस, और इन दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो जो मेरा नेट डायपोल मोमेंट इस केस में आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, इट विल बी √2 टाइम्स ऑफ दिस विच इज़ नथिंग बट 2√2 qr अपॉन पाई, सही है क्या। तो ये बन गया मेरा फाइनल आंसर, सही है। सो आई होप ये सवाल में हमने जो भी कुछ सॉल्व किया ये आपको समझ में आएगा। हमने क्या किया, सबसे पहले बहुत ही सिंपल सी चीज़ थी कि मेरे पास जो पूरी क्वार्टर रिंग थी उसके ऊपर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले उसका एक छोटा सा टुकड़ा काटा, इसकी लेंथ dl थी और जिसके ऊपर चार्ज dq था। उस छोटे से चार्ज के साथ में मैंने ओरिजिन पर रखे हुए जो बड़ा सा नेगेटिव चार्ज था उसके भी छोटे छोटे टुकड़े कर लिए, और उस छोटे से पॉजिटिव चार्ज के लिए जो भी रिस्पेक्टिव छोटा सा नेगेटिव चार्ज मिला वहाँ से एक डायपोल बना, उसके लिए मैंने छोटा सा डायपोल मोमेंट dp लिखा। उस dp डायपोल मोमेंट को मैंने x एक्सिस के अलॉन्ग और y एक्सिस के अलॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट करके इंटीग्रेट कर दिया, सो दैट मुझे x कंपोनेंट ऑफ नेट डायपोल मोमेंट भी मिल जाए, मुझे y कंपोनेंट ऑफ नेट डायपोल मोमेंट भी मिल जाए। और ये इस तरीके से सॉल्व करने से मुझे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ डायपोल मोमेंट मिले जो दोनों ही 90 डिग्रीज पे एक दूसरे से डायरेक्टेड थे। तो जो मुझे नेट डायपोल मोमेंट निकालना था वो अगेन मुझे 45 डिग्री पे मिलेगा और उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 2√2 qr अपॉन पाई, सही है। सो आई होप इस वीडियो में डिस्कस किया गया डायपोल मोमेंट आपको समझ में आया होगा, डायपोल एग्जैक्टली होता है क्या ये भी समझ में आया होगा, और डायपोल मोमेंट के नेट डायपोल मोमेंट वाले क्वेश्चंस किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ये जो दोनों क्वेश्चंस हमने यहाँ डिस्कस किए ये भी समझ में आएंगे। अगर इस वीडियो में या इस किसी भी कॉन्सेप्ट में किसी भी सवाल में कहीं पे भी कोई भी क्वेरी हो सो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू प्रोवाइड द सोल्यूशन फॉर द सेम। साथ ही साथ अगर इस वीडियो के लिए कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव फीडबैक हो सो प्लीज़ मुझे वो भी कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू
रीड इट आउट एंड इम्प्रोवाइज ऑन इट इन कमिंग वीडियोज़। सो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो एंड तक देखा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, और आपसे मिलूंगा मैं अगले वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, बी सेफ, टेक केयर, बाय बाय।